हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अगर आपके जबड़े खोलने में कठिनाई हो रही है, आप अपने जबड़े को नहीं खोल पा रहे हैं, जबड़े खोलने से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेनफुल है, स्ट्रेसफुल है, अगर कुछ भी खाते हैं तो खा पाने में असमर्थ होते हैं। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनको चम्मच से खाना पड़ता है क्योंकि वो मुंह खोल नहीं पाते, रोटी का टुकड़ा निवाला तक उनके मुंह में जाने से में मुश्किल होती है। तो आज बेसिकली हम इसी पे बात करेंगे कि ऐसे कंडीशंस अगर आपके साथ होता है, आप इसके लक्षण को अगर समझते हैं तो इसके इनिशियल स्टेज में, अगर शुरुआती अवस्था में होम्योपैथिक मेडिसिन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत जल्दी ही ठीक भी हो जाता है, बल्कि रिकवर हो जाता है कंप्लीट रूप से। जनरली इसमें 2 मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ठीक करने के लिए, जो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। पहली मेडिसिन होती है मर्कसॉल। मर्कसॉल को आप 30 पोटेंसी में ले लीजिए, 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह शाम ले लीजिए। जो दूसरी मेडिसिन आती है वो है कॉस्टिकम। रिजिडिटी, बहुत ज़्यादा अकड़न, ठंड के वजह से, अभी ठंड के मौसम में भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको जबड़ा खोलने में दिक्कत होता है। तो अगर ठंड के वजह से दर्द हो रहा है तो कॉस्टिकम 30 पोटेंसी में कुछ लंबा यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और मेडिसिन आती है, वो है कैलकेरिया फ्लोर। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन अगर आप कॉस्टिकम लेते हैं, रिजिडिटी है, बहुत ज़्यादा अकड़न है, खोल पाने में असमर्थ हो रहे हैं, तो कॉस्टिकम 30 को आप 2-2 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह शाम ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कॉस्टिकम के कैलकेरिया फ्लोर की, तो कैलकेरिया फ्लोर आप 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार किसी अच्छे कंपनी का लेकर के यूज़ अगर करते हैं तो जॉइंट में थोड़ी सी मूव करने की ताकत आती है और रिपेयर, कैलकेरिया फ्लोर उसको रिपेयर करता है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी बात है, जैसे कल के बहुत सारे मैसेज आए थे कि टीएमजे को हम समझेंगे कैसे हम समझेंगे कि टेम्पोरामेंडिबुलर जॉइंट का प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे हम समझेंगे कि हमारा जो जोड़ है, जबड़े का जोड़, इस पोर्शन हम कैसे समझेंगे कि इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सही सवाल है और आपको जानना चाहिए, हर इंसान को जानना चाहिए आज के समय में। इसकी पहली सिम्टम्स यही होती है कि कान में दर्द होता है। दूसरा सिम्टम्स ये होता है कि जबड़े का दर्द, जबड़े में या जबड़े के दर्द को ऐसे समझिए कि जबड़ा, देखिए एक 2 चीज़ कन्फ्यूजन करती है। अगर आपके दांत में दर्द होगा तो भी आपको जबड़े तक दर्द जाता है, इसलिए मैंने कहा कि जबड़े का दर्द। जबड़े का दर्द इन द सेंस होता है कि हमेशा इस पॉइंट पर दर्द होगा और ये दर्द तब होगा जब आप मुंह खोलेंगे, चाहे वो खाने के लिए खोलिए, कुछ पानी पीने के लिए खोलिए, ठंडा चीज़ लेते हैं तो ये दर्द बढ़ जाता है। तो समझिए कि आपको टेम्पोरामेंडिबुलर जॉइंट का प्रॉब्लम हो रहा है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होती हैं, चबाने, यानी आप जब कुछ भी खाते हैं तो दांत कंटिन्यूसली जबड़े वर्क नहीं करते, या अकड़ा हुआ जैसा महसूस कर रहा है, तो आप ऐसे स्टिफनेस ऑफ जॉइंट के सिम्टम्स को टीएमजे डिसऑर्डर मान सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 2 अगर आप ऐसे मुंह की तरफ करेंगे तो ये जो दांत है इससे ज़्यादा नहीं खुलता है। अगर ये नहीं खुल रहा है तो आप इसको सेकंड स्टेज मान सकते हैं। मार्केट में आप बहुत जाते होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट हैं जो फुचका नहीं खा पाते हैं। फुचके की जो बड़े बड़े होते हैं वो नहीं खा पाते। अगर आप भी नहीं खा पा रहे हैं तो समझिए कि आपको भी टीएमजे की शिकायत हो रही है और उससे आपको निपटने की कोशिश करनी चाहिए। अब अगर हम बात करें क्यों होता है टीएमजे, तो देखिए जॉइंट का जो भी कॉम्प्लिकेशन आता है इसमें ऑर्थो हड्डी का एक विशेष महत्व होता है। या तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, विटामिन D3 की कमी, कैल्शियम की कमी होने से जोड़ों पे दबाव बनता है और उसके वजह से आपको जोड़ों में जबड़े का दर्द होना शुरू होता है। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आप पान खा रहे हैं, पुड़िया खा रहे हैं,
बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो पुड़िया को या पान को, चाहे इस साइड हो या इस साइड हो, दाहिने या लेफ्ट, किसी भी साइड वो दबा के रखते हैं कम से कम 2-3 घंटे के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे करते हैं तो टेम्परामेंडिबुलर जॉइंट को ही आप एक आमंत्रण दे रहे हैं। देखिए, टेम्परामेंडिबुलर जॉइंट ये नहीं है कि आप पुड़िया खाएंगे तो ही होगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि नेचर ऐसे, बहुत हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, दांत को भींचे रखते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो दांत को दबा के ही बोलते हैं। ऐसे लोग भी टेम्परामेंडिबुलर जॉइंट के कॉम्प्लिकेशंस के शिकार हो सकते हैं। तो पहला चीज़ ये है कि आजकल जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं वो पुड़िया, एक्सेसिव पुड़िया खाने के वजह से आ रहे हैं। अजीब बात है, अजीब बात ये है कि आपने कहा कि भाई ये खाने से तो हो नहीं रहा है। जाहिर सी बात है, पुड़िया खाया भी नहीं जाता है। एक हमारे कल पिछले हफ्ते पेशेंट आए तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो पुड़िया खाते हैं, तो फिर ये क्यों हुआ? आपने तो कहा कि भाई वो जबड़े में अकड़न से होती है, तो एक्चुअली आप पुड़िया खाते नहीं हैं। पुड़िया को आप साइड में दबा करके मुंह को थोड़ा थोड़ा करके सुपारी को चबाते जाते हैं। जो पार्ट साइड में जाके बैठ गया वो हमारे टिश्यूज को, ऊतक को अकड़न करता है, और उस अकड़न की वजह से धीरे धीरे ओरल कैंसर, TMJ डिसऑर्डर, बहुत सारी घातक बीमारियां होना शुरू होती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको भी अगर पुड़िया की शौकीन हैं आप, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उसको छोड़ें, वरना TMJ तो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर ओरल कैंसर की तरफ अगर आप बढ़ गए तो वहाँ से रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। तीसरी कंडीशंस इसके हमारे पास पेशेंट भी आते हैं गठिया के, जो हम लोग गठिया की इलाज करते हैं, तो उसमें पेशेंट बहुत सारे आते हैं जिनको ये जोड़ में भी दिक्कत होती है। हालांकि रेयर सिम्टम्स हैं। गठिया के पेशेंट को घुटने में या हाथ में, कंधे में दर्द होता है, लेकिन TMJ का कंडीशन जब हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ही ठंडी हवा आए लगेगा उसको चेहरे में, और लगना ही है, दर्द बढ़ जाता है। इसके अलावा एक और बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है कि अगर हमारी कैल्शियम डेंसिटी घटती चली जाती है बॉडी में, तो घिसना शुरू करता है, जबड़ा घिसना शुरू करता है। ऐसे घिसने के वजह से आपको TMJ डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये तो हुए TMJ डिसऑर्डर। आपको अब कुछ डाइट मेंटेन करने चाहिए। खाने में आप कुछ ऐसी चीज़ भी इंक्लूड करें जिसमें प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम, नेचुरल कैल्शियम मिलता हो, पेन रिलीफर हो। तो फ्रेंड्स, एक मेडिसिन आती है कैलक्रिया फॉस। कैलक्रिया फॉस 6x पोटेंसी में, अगर आपकी शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है, उसकी वजह से हड्डी घिस रही है, तो उसको आप इस माध्यम से मेंटेन कर सकते हैं। कैलक्रिया फॉस आप 2 से 3 महीने रेगुलर 6x पोटेंसी में दिन में 3 बार 6-6 गोली करके लेते रहे, आपको कैल्शियम की कमी काफ़ी हद तक रिकवर हो जाएगी। अब बात करते हैं जिनको गठिया की शिकायत है, वो गठिया की मेडिसिन कहीं से भी अगर आप ले रहे हैं तो उसको छोड़िए नहीं। गठिया के ट्रीटमेंट के साथ साथ आप ये भी अपने कैल्शियम डेंसिटी को ज़रूर देखें, क्योंकि गठिया के पेशेंट को कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसको प्रॉपर जड़ से ठीक करने के लिए, तो मैंने आपको 3-4 होम्योपैथिक मेडिसिन बताया है। कैलक्रिया फॉस, कैलक्रिया फ्लोर, मर्क सॉल और फॉस्टिक। चारों की सिम्टम मैच करिए। कोई भी सिम्टम्स अगर आपके करीब लगता है तो बहुत थोड़ा सा दवा पहले लीजिए, अच्छी कंपनी का ही लीजिए, SBL लीजिए, जर्मन लीजिए। 1 हफ्ते यूज़ करने के बाद आप फिर उसको देखिए, आपको रिलीफ मिल रहा है तो आगे बढ़िए, उसको रेगुलर यूज़ करिए। अगर और कुछ कॉम्प्लिकेशंस लगता है तो आप हमारे व्हाट्सएप और वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक एक्सरसाइज की जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अगर आप TMJ के पेशेंट हैं तो। पहला ये
ऐसे ऐसे करके आपको घुमाना होता है रोज़। फिर अल्टरनेट एंटी क्लॉकवाइज से भी आपको घुमाना होगा अल्टरनेट। ये एक्सरसाइज आपको धीरे धीरे करना चाहिए। खाने की कंडीशंस में मुंह बराबर चलाइए। ये वो कंडीशंस है जब अगर आप करते हैं तो आपको राहत मिलने शुरू हो जाती है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।